बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे फ़्लो चार्ट के बारे में। तो फ़्लो चार्ट पहले तो क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो बेसिकली फ़्लो और चार्ट, फ़्लो का मतलब बहाव किसी भी तरफ, चार्ट मतलब कि जो आपको यानी कि सिंपल अ फ़्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम, यानी कि ये हमारे पास एक डायग्राम सिंबल से कोई भी चीज़ बनाई थी वो हमारे पास बेसिकली क्या है, फ़्लो चार्ट। अ फ़्लो चार्ट इज़ अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिदम और प्रोसेस। बेसिकली हमारे पास जो है फ़्लो चार्ट किस लिए यूज होता है, जब आपने कोई भी कोड लिखने से पहले आप कोई भी एल्गोरिदम लिखते हैं तो आप एल्गोरिदम लिखने, एल्गोरिदम जो है हमारे पास एक इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश में कह सकते हैं, कोई भी वर्डिंग में, अपनी वर्डिंग में जो चीज़ लिखते हैं वो हमारे पास क्या था, एल्गोरिदम। जबकि एल्गोरिदम अगर इतनी समझ में नहीं आता तो अगर उस एल्गोरिदम के मुताबिक अगर आप सिंबल का यूज़ कर लें तो वो हमारे पास फ़्लो चार्ट बन जाता है। तो सिंपल वर्डिंग में आपको फिर बताऊँ, फ़्लो चार्ट का बेसिकली फ़्लो चार्ट होता है कि कोई भी अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ भी यानी कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम, कुछ भी जो वर्क करना है, कोई सिस्टम बनाना है, जो भी आपने काम करना है, तो उसके लिए आप जो है वो एल्गोरिदम लिख सकते हैं या फिर आप उसके लिए फ़्लो चार्ट बना सकते हैं। या फिर अगर आपने एल्गोरिदम लिखा है, अपनी वर्डिंग में लिखा तो उसको सिंबल के थ्रू शो करना चाहते हो तो आप उसके लिए फ़्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन है, जहाँ फिर इसको फ़्लो चार्ट को इस तरह भी आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि ये हमारे पास फ़्लो चार्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल सिंबल्स, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा सिंबल यूज़ होती है रिप्रेजेंट द फ्लो और लॉजिक ऑफ ओरिजिनल प्रोग्राम। मतलब कि फ़्लो चार्ट में सिर्फ आपको जो एक खाका यानी कि एक तस्वीर, जैसे कि कोई घर बनाने से पहले कोई उस तरह का उसका नक्शा होता है, तो उन नक्शे के मुताबिक जब वो घर बनाया जाता है, इसी तरह प्रोग्राम को लिखने से पहले जो प्रोग्रामर है उसको फ़्लो चार्ट बनाकर दे दिया जाता है कि आपने इस तरह इसको देखकर इस तरह का प्रोग्राम जो है वो बनाना है, कुछ सिस्टम बनाना है, जो भी चीज़ बनानी है। यहाँ फिर फ़्लो चार्ट के ये भी हमारे पास इसको फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इसको कह सकते हैं। मतलब कि पहले आपने एल्गोरिदम लिख लिया, उस पर एल्गोरिदम को पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप फ़्लो चार्ट का लिख सकते हैं, या डायरेक्ट भी फ़्लो चार्ट लिख सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप एल्गोरिदम लिखें और उसके बाद फ्लो डायग्राम के थ्रू डायरेक्ट भी डायग्राम बना, जैसे कि डायरेक्ट प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हैं, डायरेक्ट एल्गोरिदम भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है। लेकिन बेस्ट तरीका ये पहले एल्गोरिदम लेके उसके बाद फ्लो चार्ट बनाए, फ्लो चार्ट बनाने के बाद आप जो है उसके बाद कोड लिखना शुरू है वो स्टार्ट करें, या कोई भी सिस्टम बनाना जो है वो स्टार्ट करें। उसके बाद आप जो यानी कि ये हमारे पास द स्टेप ऑफ एल्गोरिदम, और इसके अलावा जो फ्लो चार्ट होता है एक सीक्वेंस में होता है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप इसमें हर जैसे जैसे कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है उसी तरह फ्लो चार्ट भी बनाया जाता है, क्योंकि फ्लो चार्ट को देखकर ही जो है प्रोग्राम जो है या सॉफ्टवेयर जो कोई भी चीज़ जो है वो बनाई जाती है। तो यही चीज़ इसमें लिखी हुई है। उसके बाद यहाँ जो कनेक्टिंग द बॉक्सेस विद, यानी कि जो भी आपने सिंबल्स का यूज़ करना है उसको कनेक्ट किसके करना है, एरोज के थ्रू करना है। अभी ये हमारे पास बॉक्सेस सिंबल कोई बेसिकली क्या है, बॉक्सेस या सिंबल जो आगे आती हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास जो फ्लो चार्ट बेसिकली डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया या डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्राम, मतलब कि आपने अगर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बनानी है किसी प्रोग्राम, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना, फाइनल या प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो बनानी होती है। तो उसके लिए बेसिकली रिकॉर्ड के लिए भी आप रख सकते हैं, मतलब कि किसी यूज़र को दिखाने के लिए या किसी को भी सॉफ्टवेयर के अंदर को जाकर कोई भी देखेगा, लेकिन फ्लो चार्ट के थ्रू किसी को भी समझाया जा सकता है। इसके लिए एज अ प्रोग्राम कम लार्ज एंड कम्प्लेक्स, तो ये हमारे पास उसके लिए क्रिएशन मेंटेन आप इस चीज़ को जो है पढ़ सकते हैं, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद हमारे पास जो है सिंबल जो यूज़ होती हैं फ्लो चार्ट में, तो ये मोस्टली सिंबल दिखाई, ये सिंबल आगे भी आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। सिर्फ यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि पिक्चर और शेप वगैरह में क्या डिफरेंस है। पिक्चर जो हमारे पास इस तरह की होती है, जबकि शेप जो है यानी कि वो जो बताया था वो बेसिकली शेप होती है, पिक्चर जो है वो हमारे पास सिंबल जो होती हैं। उसके बाद ये नेम लिखे हुए, यानी कि ये सिंबल किस लिए, ये किस लिए, ये हमारे पास पिक्चर, ये हमारे पास जो आप ये ओवल नमा है, उसके बाद उसका नाम लिखा हुआ है, उसके बाद उसका नेम लिखा हो, ये सारे के सारे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद एक्शन रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि क्या क्या किसके मकसद के लिए कौन सी जो है डायग्राम जो है यूज, आप वन बाय वन इन सब को देखते हैं। ये हमारा बेसिकली आपको ये चीज़ें दिखानी है, बाकी ये मकसद कोई नहीं, अगर पढ़ना चाहें तो उनका नाम पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आगे ये हमारे पास जो है आएंगी। तो उसके बाद हमारे पास अब ये वाज़े तौर पर, क्योंकि यहाँ से आपको जो है समझ भी नहीं आने वाली थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ से समझ इतनी नहीं आएगी। तो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी आप फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार्ट या स्टॉप की पिक्चर को जब यानी कि डायग्राम का यूज़ किया जाए। अब इस ओवल शेप, ये नाम पीछे भी लिखे हुए आगे भी आएंगे तो आप इसका नाम पढ़ सकते हैं, इनके नाम कौन कौन से नाम यूज़ होते हैं। तो अभी ये मैं सिर्फ यहाँ जो बताने वाला हूँ, ये मैं आपको जो ओवल शेप में ये नज़र जो आ रहा है, यानी कि आपने कोई भी जब आपने
इस फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना है वो तब भी आपने ये सिंबल का यूज़ करना है, जब आपने स्टॉप करना है जहाँ जरा एंड हो जाना है वहाँ भी आपने इस सिंबल का यूज़ करना है। उसके बाद इनपुट और आउटपुट के लिए आपने इस सिंबल का जो है वो यूज़ करना है। तो इनपुट आउटपुट के लिए सिंबल का यूज़ किया, ये हमारे पास बेसिकली इनपुट के भी यूज़ होती है, और अगर स्मॉल फ्लो चार्ट है तो बना रहे हैं तो उसके लिए ये दोनों इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जो बड़ा कोई सॉफ्टवेयर है, अगर बड़ा आपने ये फ्लो चार्ट बनाना किसी के प्रोग्राम वगैरह के लिए, तो जब बड़ा फ्लो चार्ट होगा उसके लिए आप जो आउटपुट के लिए और भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं। वो आगे मैं आपको वो इन डिफरेंस बताता हूँ और आगे वो सिंबल आएंगी। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस के लिए, यानी कि प्रोसेस के लिए, एक्शन के लिए, इसको प्रोसेस और एक्शन वगैरह के नाम से जाना जाता है। तो प्रोसेस के लिए आप ये रेक्टेंगुलर सिंबल का जो है वो, इसके अलावा जो हमारे पास रेक्टेंगुलर है ये यूज़ होती है सी, या मैं लिख देता हूँ, ये हमारे पास यूज़ होती है CAWL क्या होता है। अब सी से हमारे पास आ जाता है क्लियर, और ए से ऑल, और डब्ल्यू से हमारे पास वर्किंग, और एल से लोकेशंस। क्लियर, ऑल, वर्किंग, लोकेशंस। अब ये सारी एग्जांपल के थ्रू मैं आपको चीज़ें जब आप दिखाऊंगा तो आपको समझ लग जाएगी। क्लियर, ऑल, वर्किंग, लोकेशन कहाँ यूज होती है, यानी कि जब आपने कोई भी प्रोग्राम आपने पहले बनाया था तो आप उसके बाद आपने जो अपनी मेमोरी को जो कैश वगैरह होती है उसको क्लियर करना था। क्लियर करने के लिए आप जो है इसका जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये आप भी आपको एग्जांपल के थ्रू सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, तो फिर क्लियर है। आप भी आप सिंबल और नाम इससे पहले वाले जो हाँ ये लिखे हुए आप नाम यहाँ से जो पढ़ सकते हैं, सारे के सारे, यहाँ डायमंड भी लिखा हुआ है। इसके अलावा ये अभी डायमंड हमारे पास आता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। अभी फिलहाल जो है इस रेक्टेंगुलर सिंगल, यानी कि ये हमारे पास ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसको पैरेललोग्राम जो कहते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, ये जो सिंबल इसको ये नाम सारे लिखे हुए हैं, आप यहाँ से जो है पढ़ सकते हैं, आगे भी आएंगे सिंपल। अभी ये सिंबल का नाम और इसका जो है यूजेस जो है वो समझें। तो उसके बाद मैं आपको एक बार यहाँ एग्जांपल, ये हमारे पास स्टार्ट के लिए यहाँ स्टार्ट ही लिखा जाएगा, स्टॉप के लिए लास्ट पर स्टॉप ही उसके अंदर, या एंड भी लिख सकते हैं स्टॉप के लिए। उसके बाद इनपुट आउटपुट, इनपुट और आउटपुट में कोई भी, जैसे कोई भी नंबर आप जो एंटर करना चाहते हैं तो ये इसकी हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल, जैसे कि इनपुट ए भी आप लिख सकते हैं, इनपुट ए कर लें, बी कर लें, जो मर्जी, और प्रिंट सी कर लें। आउटपुट के लिए जो भी आप आउटपुट जो है वो देना चाह रहे हैं, तो ये हमारे पास इनपुट आउटपुट की एग्जांपल, जैसे कि इनपुट आउटपुट में आप नंबर लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, मार्क लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके अलावा प्रोसेस में, जैसे कि प्रोसेस में कुछ भी एडिशन आपने करना है, या फिर आपने कॉपी करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, कोई जो भी आप काम करना चाह रहे हैं वो हमारे पास प्रोसेस में आता है। उसके बाद डायमंड शेप, ये जो डायमंड शेप आपको नजर है, इसमें चेकिंग और डिसीजन मेकिंग, मतलब हमने कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी तो उसके लिए इस डायमंड शेप का वो जो यूज़ किया जाता है। अब डिसीजन मेकिंग, जैसे कि इफ़ एल्स है, येस नो, सो इफ़ एल्स आ सकता है, एल्स आ सकता है, इफ़ कुछ भी आ सकता है, स्विच स्टेटमेंट आ सकती है। इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ जो आप ज़्यादा कंडीशन होती है, येस नो, कुछ भी जो है वो हो सकता है, यहाँ इसके अलावा और भी कंडीशन जो है वो आ सकती हैं। तो जहाँ भी ये कंडीशन वाली चीज़ आएगी वो हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास जो है इस तरह का आपने ये सिंबल बनाया, उसके अंदर जो है वो चीज़ लिख देनी है। जैसे कि मैं अभी आपको एग्जांपल दी, इफ़ एल्स वगैरह की जो है ये हमारे पास, इसको एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास, यानी कि इसको मैं और भी नाम से जाना जाता है, जैसे कि ये सिंबल का नाम मैंने आपको डायमंड बताया। अगर डायमंड के नाम से याद रखें, जो डायमंड के नाम से रख लें, यहाँ फिर आप इसका जो है रोम्बस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये स्लाइड वगैरह में रोम्बस कहीं भी नहीं लिखा हुआ, हर जगह जो है वो यहाँ पर डायमंड, और डायमंड के नाम से ये मशहूर है। रोम्बस के लिए इसका कोई भी वर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन आप ये इसके दोनों ही नाम हैं, जो मर्जी आप याद रखना चाहें वो, बल्कि आपको दोनों ही याद, क्योंकि सिंबल तो बेसिक चीज़ें ये तो आपको याद होनी चाहिए, चाहे रट्टा लगे, जैसी मर्जी ये चीज़ें को याद रखें। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो लूपिंग। अब लूप क्या होता है, लूप बेसिकली इनफाइनाइट, मतलब कि आपने एक चीज़ बता दी और बार बार वो चलती रहेगी ऑटोमेटिकली, जब तक कि आप उसको स्टॉप नहीं करेंगे या कंडीशन इस तरह की जो है वो सेट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं लूप। लूप के लिए ये हमारे पास जो ये सिंबल जो आपको नज़र आ रही है, ये इसका यूज़ किया जाए। बेसिकली लूप जो होती है ऑटोमेटिकली जो इस लूप को रिकर्सिव भी कहा जाता है। अब लूप जो है ऑटोमेटिकली रिपीट होती रहती है, जब तब तक रिपीट होती है जब तक यहाँ तो इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होती, जहाँ इसको आप स्टॉप नहीं करते। जो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की कंडीशन वगैरह लगाई है। अब लूप के बारे में अगर नहीं भी कंसेप्ट मैं आपको फिर बार ऐसी, जैसे कि आपने 10 नंबरों को जो है वो ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है या कुछ भी करना है, तो एक बार अगर प्रोग्राम लिख देंगे उसके बाद वो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा, जिस तरह की आपने कंडीशन जो है वो लगाई हुई है।
अब इसका नाम पीछे भी लिखा हुआ है, इसको कहते हैं हेक्सागोन। यहाँ पे आप इसको हेक्सागोन कहते हैं इस सिंबल को। उसके बाद सर्कल, सर्कल जो है ये बेसिकली कनेक्टर के यूज़ पे तौर पर यूज़ होता है। अब ये कनेक्टर जो है हमारे ऑफ पेज भी हो सकता है या फिर ऑफ पेज भी हो सकता है। ये कनेक्टर की डिफरेंस आपके पास टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली कनेक्टर जो यहाँ जो बताने का ये मकसद है, ये जो अभी जो सिंबल आपको शो हो रही है, अगर ये स्टार्टिंग और इसका लास्ट पॉइंट होता है तो ये हमारे पास इसका मकसद और चला जाता है। जबकि अभी यहाँ जो इसका मकसद है वो बेसिकली अगर मुख्तलिफ यानी कि कोई भी जैसे कि कोई कंडीशन वगैरह कोई आ रही है, कोई प्रोसेस आ रहा है, उसको आपने ज्वाइन करना। जैसे कोई भी दो या दो से ज़्यादा कोई वैल्यू आ रही है, उनको आपने ज्वाइन करना, तो वो कैसे कर सकते हैं। बेसिकली कनेक्टर, उसका कनेक्टर नाम से पता चला कनेक्ट करना मुख्तलिफ कंडीशन वगैरह को। जैसे कि अभी आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास एक डायमंड शेप की, यानी कि यहाँ इसको डायमंड शेप जो है वो बना लेते हैं। तो ये एक डायमंड शेप है, यानी कि यहाँ एक कोई कंडीशन है, जैसे कि पर्सन वगैरह या कुछ भी है, जो भी है इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसकी कंडीशन आ रही है, ऊपर से भी चलता आ रहा है, जो भी है इसको जस्ट मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर। तो ये हमारे पास यहाँ से एक कंडीशन आ रही है, उसके बाद यहाँ से एक और कंडीशन जो है वो चेक कर आ रही है। इस तरह वो कंडीशन आई, और यहाँ एक और जो है वो हमारे पास जो है ये एक और कंडीशन लगी हुई है, यानी कि यहाँ चेक हो रहा है। उसके बाद यहाँ से भी कोई प्रोसेस जो है वो आ रहा है। अब दोनों साइड से जो कोई भी प्रोसेस आ रहा है, और उसके बाद यहाँ एक जो है वो सर्कल जो लगा होता है बेसिकली, यानी कि यहाँ आकर ये कनेक्ट कर रहा है। उसके बाद इसको एक प्रोसेस बनाकर आगे जो है मूव ऑन कर दिया जाता है, और उसके बाद इसको कहीं भी जो है ऐड, बेसिकली ये पूरे ये हमारे पास फ्लो चार्ट में यूज होते हैं। अभी तो एक सिंबल के थ्रू इन चीज़ों को मैं जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक प्रोसेस फिर आगे जो है वो स्टार्ट होता है। ये बेसिकली यहाँ से और भी कोई कहीं से कोई कंडीशन आ रही है तो उसको भी मिलाकर आगे जो है भेज देगा। तो ये कनेक्टर का मतलब जोड़ने का काम जो है ये करता है। उसके बाद एरोज है, एरोज बेसिकली अभी ये मैंने एरोज जो लगाए हैं, तो इसके अलावा ये हमारे पास ये कहीं से और भी इन्फॉर्मेशन है। तो अब एरो की बात आती है, एरो कोई किसी साइड पे भी हो सकता है, जिस तरह साइड पे होगा, जिसकी तरफ इसका मुंह होगा, इस तरह मतलब कि इस तरह आप आपने मूव करना है। उसके बाद कमेंट्स और एक्सप्लेनेशन के लिए जो है वो हम जो यूज़ करते हैं वो इसका जो है वो यूज़ किया जाता है इस सिंबल का। यहाँ से ये ओपन होती है, और उसके बाद इस तरह ये हमारे पास जो है सिंबल होती है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डायमंड शेप सिंबल है, ये हमारे पास, इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए, यहाँ पे सेलेक्ट के लिए भी इसका जो है वो यूज़ किया जाता है। जस्ट यहाँ में सिलेक्ट लिए, इसके और भी पर्पज़ हैं जो अभी आपको मैं बता देता हूँ। बेसिकली इसको सिलेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्तलिफ नाम होते हैं जो आपको जो है पता होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ, तो अब ये कनेक्टर वगैरह भी मजीद आगे देखते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स यानी कि ऑन पेज कनेक्टर जो है ये हमारे पास गिवन है। ऑन पेज अगर इस तरह के लगा हुआ है, और उसके बाद सर्कल और सर्कल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, और उसके बाद या लिखे या नहीं, अगर खाली भी छोड़ा कोई गलत नहीं होगा। उसके बाद ये फिर सर्कल, और यहाँ से इसको कहते हैं ऑन पेज कनेक्टर है। और उसके बाद हमारे पास ऑफ पेज जो है वो कनेक्टर होता है। ऑफ पेज कनेक्टर जो है बेसिकली उसकी सिंबल ये है। और उसके बाद प्री डिफाइन मॉड्यूल का ये हमारे पास डबल साइडेड रेक्टेंगुलर होता है। ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास डबल साइडेड और इसको रेक्टेंगुलर कहते हैं। तो डबल साइड यहाँ मैं डबल के लिए डी लिख देता हूँ, और उसके लिए यानी कि साइड डबल साइडेड के लिए एस लिख देता हूँ, और इस तरह रेक्टेंगुलर के लिए मैं आर लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास डबल साइडेड रेक्टेंगुलर के नाम से इसको जाना है। ये नाम कहीं और नहीं लिखा हुआ, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ, अदरवाइज बताने की ज़रूरत नहीं है। तो प्री डिफाइन मॉड्यूल मतलब कि फंक्शन आपने कोई और फंक्शन लहदा से कहीं डिफाइन किया हुआ है, तो वो बड़ा प्रोग्राम जैसे कि आप उसको लिख नहीं सकते, तो अगर उसको लिख नहीं सकते तो आप उसको यहाँ जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको आप वन बाय वन एग्जांपल भी, तो एग्जाम्पल देखने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। यानी कि हमारे पास इसको थोड़ा डिटेल के साथ अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो ये आप लिखते प्रोसेस करता है, यानी कि इनपुट को आउटपुट में जो कन्वर्ट करने के दरमियान कोई भी चीज़ एक्शन, इसको एक्शन प्रोसेस को एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट के लिए आप इस सिंबल का यूज़ करते हैं, या फिर यहाँ आगे भी आप इसको और आपको भी ये बताता हूँ। उसके बाद ये डॉटेड के साथ हमारे पास होती है सिंबल, जो अभी ये इनोटेशन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको एनोटेशन कह लें, कमेंट्स कह लें, या फिर एक्सप्लेनेशन। ये हमारे पास सॉलिड लाइन नहीं होती, यहाँ हमारे पास डॉटेड लाइन जो होती हैं, ये आपको चीज़ जो है आपने याद रखनी है। यहाँ डॉटेड लाइन का यूज़ किया जाता है कमेंट्स वगैरह के लिए। बेसिकली ये चीज़ों को याद रखने के लिए इसका जो है वो यूज़ किया। ये अभी सबकी वन बाय वन एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। उसके लिए डिसीजन के लिए आपको बता चुका हूँ, आप इसके बारे में पढ़ सकती हैं। उसके बाद बिगिनिंग और एंडिंग के लिए जो इसको बिगिनिंग लिख लें, स्टार्ट लिख लें, एंडिंग लिख लें, स्टॉप लिख लें, इसके अंदर वो एक ही चीज़ है। कनेक्टर के बारे में आपको सिंपल भी बता चुका हूँ, और दो टाइप के तरह के कनेक्टर
कनेक्टर होते हैं वो भी आपको बता चुका हूँ, यानी कि ये भी कनेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन इनमें दोनों में ये ऑफलाइन और भी इससे पहले स्लाइड में ये ऑन पेज और ऑफ पेज कनेक्टर बता चुका हूँ। उसके बाद ये प्री डिफाइंड प्रोसेस भी आपको ये बता चुका हूँ। तो ये हमारे पास यूज़ इन फ्लो चार्ट सिंबल वगैरह के बारे में बेसिकली ये जो अभी स्लाइड जो ऐड की गई इसमें जो आपको चीज़ें दिखानी थी वो ये है, डिनोट द इनपुट ऑपरेशन। और ये हमारे पास यहाँ आपको ये हाइब्रिड इसका नाम है, हाइब्रिड यानी कि आउटपुट ऑपरेशन के लिए इस सिंबल का यूज़ किया था, जो कि स्टार्टिंग में मैं आपको बताया था। अगर छोटा सा फ्लो चार्ट है उसके लिए तो फिर इनपुट आउटपुट के लिए यही सिंबल का आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपने अगर बड़ा फ्लो चार्ट है, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा ये इनपुट और ये जो आउटपुट है, तो उसके लिए फिर आप इस सिंबल का यूज़ करते हैं। बाकी चीज़ें जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये फिर वाज़ह तौर पर आपको ये लिखा हुआ है, यानी इनपुट आउटपुट के इस चीज़ को यूज़ किया था। यहाँ फिर आप जो है डिस्प्ले या आउटपुट एक ही चीज़ होती है, तो यहाँ फिर आप इस सिंबल का बड़े फ्लो चार्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब इन सब के वन बाय वन जो है एग्जांपल जो है वो देखने की समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप देखिए आप, यानी कि हमारे पास फ्लो चार्ट में स्टार्ट और स्टॉप को दोनों ये इस सिंबल को देख लेते हैं, फिर आगे मूव। ये सिंपल आपको सैंपल दिखाया जा रहा है, इसमें देखें ये स्टार्ट लिखा हुआ है, ये हमारे पास स्टार्ट है और ये हमेशा स्टार्ट ही लिखें, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ स्टॉप लिख दें या एंड लिख लें, तो ये सिंपल एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ये प्रोग्राम भी अगर लिखेंगे जो मर्जी लिखें, लेकिन आपने स्टार्ट जो है वो उसी तरह से इनके स्टार्ट और जो है वो स्टॉप जो है इसी तरह लिखना। ये बेसिकली ये देखें ये साइडें से ओवल शेप में, ये ओवल शेप में ही होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा ये मूव हुआ हुआ है, साइडें जो है वो रेक्टेंगुलर शेप नहीं है ये, बल्कि ओवल शेप है। ये आपको चीज़ें याद रखेंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं ये भी हमारे पास जो है स्टार्ट और ये जो है एंड लिखा हुआ है, तो स्टार्ट और एंड लिख लें, स्टार्ट और स्टॉप लिख लें, तो ये हमारे पास सेम ही हो गया। आप नेक्स्ट मज़ीद चीज़ वो हमने डिस्कस किए थे वो रेक्टेंगुलर, यानी कि ये वाली रेक्टेंगुलर तो नीचे है। इनपुट आउटपुट के लिए हम जो डिस्कस की थी, अब इनपुट आउटपुट की एग्जांपल जो है कि ये आपको दिखाया गया इनपुट मार्क्स और प्रिंट मार्क्स। तो ये आप मार्क्स को इनपुट देख सकते हैं और जो है प्रिंट भी कर सकते हैं ये अंदर ये। तो इस सैंपल में आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है इनपुट है, इनपुट की जगह आप कुछ भी जो है जैसे कि इस देख सकते हैं इस डायग्राम के डाटा फ्लो डायग्राम में, डाटा फ्लो डायग्राम फ्लो चार्ट में, तो ये हमारे पास यहाँ इनपुट हो रहा है, वो इनपुट ए हम जो है वो कर। चूँकि ये फ्लो चार्ट छोटा है तो यहाँ हमारे पास देख सकते हैं ए इज़ नेगेटिव और ए इज़ पॉजिटिव, तो ये इसके आउटपुट के लिए भी सिंबल आप वाज़ा तौर पे आपको पता नहीं चल रहा कि इनपुट के लिए यानी कि इनपुट के लिए क्या है आउटपुट के लिए, तो ये देखें थोड़ा बंदा कन्फ्यूज होता है। इसीलिए जो बड़े फ्लो चार्ट होते हैं उनमें दोनों के लिए लहदा यूज़ किया जाता है, जबकि स्टार्ट और एंड चूँकि पता था लास्ट पे और ये दोनों, इसलिए इसके सिंबल सेम है। बाकी सारी सिंबल जो है वो डिफरेंट का यूज़ ही करें तो बेहतर, जो भी आपको सारी बताई हैं वही आपने जो है यूज़ करनी है। इसके अलावा इनपुट के लिए देख सकते हैं इनपुट N1 और N2 जो है वो लिखा जा रहा है, इसके लिए प्रिंट C लिखा है। आउटपुट के लिए हमने जो है वो लिखा हुआ है। इसके अलावा ये डिस्प्ले सम के लिए आउटपुट देख सकते हैं यहाँ फिर आप जो इनपुट के लिए ये हमारे पास जो सिंबल जो है इस तरह जो प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। तो अब हम प्रोसेस के लिए यानी प्रोसेस एक्शन के लिए कौन कौन कैसे इसको यूज़ किया जाता है वो देख लेंगे, यानी कौन कौन से प्रोसेस होते हैं या कौन कौन से हमारे पास एक्शन में मुख्तलिफ प्रोसेस और तो ये प्रोसेस देख सकते हैं सम इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी जगह कोई और भी चीज़ें आप पे डिपेंड करता है किस तरह की कोई चीज़ है। फॉर एग्जांपल सम किया जा रहा है ए इक्वल टू ए प्लस बी, इस ए माइनस बी ए प्लस कुछ भी आप यहाँ जो लिख सकते हैं, जो भी आप जो काम कर रहे हैं, तो बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग के बारे में डिस्कस कर लें। ये हमारे पास डायमंड शेप, तो डिसीजन मेकिंग की ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि यानी कि ए जो है वो बड़ा है किससे बी से। ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो येस होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो नो हो जाएगा। तो ये एक एग्जांपल जो आप, उसके बाद हम जो है वो लूप की, जैसे कि मैं आपको मुख्तलिफ जो एग्जांपल जो है वो दे चुका लूप की। अब कोई तो लूप की आप खुद भी एग्जांपल यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि ये आपने इस तरह सिंबल जो है वो यूज़ करें जैसे कि सारी आपने देखी हैं, तो ये इसका बहुत ही रेयर में यूज़ होता है। इस तरह आपने वो सिंबल बना लेनी है, जो सिंबल जिस तरह ये बनी हुई है। सिंबल बनाने के बाद आप जैसे कि आई इक्वल टू 10 लिख देते हैं, यानी कि 10 जब तक हमारे पास आई इक्वल टू 10 या लेस देन यानी कि या कुछ भी वो लिख सकते हैं। जो हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं, बेसिकली ये लूप होती है इसके अंदर, ये पूरी एक लूप होती है। अभी अगर नहीं पता तो इसके अंदर इस तरह की कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं, या फिर आई ग्रेटर दैन 10 ये इस तरह जो है वो लिख दें, यानी कि 10 से ऊपर जब तक रहेगा चलता रहेगा, या फिर लेस दैन लिख लें, जो मर्जी है। इसके अंदर ये लूप होती है। तो उसके बाद एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, ये प्रोसेस इसमें लिख लें। यहाँ फिर जो क्लियर के बारे में बता दो, क्लियर के एग्जाम्पल बेसिकली कहाँ यूज़ होती है वो मैं आपको दिखाता चलूँ पहले, तो फिर आगे मूव ऑन करते हैं।
जैसे कि यहाँ हमारे पास एक यानी कि स्टार्ट करते हैं, यहाँ इधर आपने स्टार्ट लिखी, मैं जस्ट सिंपल स्टार्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद ये लगाते हैं और फिर उसके बाद जो सिंबल का यूज़ करते हैं ये प्रोसेस के लिए, यहाँ फिर क्लियर के लिए यूज़ होती है। मतलब कि बताया जाता है कि यूज़र प्रोग्रामर को कि आपने क्लियर पहले कर लेना है अपनी स्क्रीन यानी कि सारी कैश वगैरह, तो उसके लिए ये सिंबल जो है वो यूज़ होती है। और इसको अक्सर जो है वो ब्लैक ही छोड़ दिया जाता है कुछ भी, या फिर जो इनिशियलाइज करवाते हैं जैसे कोई भी आपने नंबर जो इनिशियलाइज करवाते हैं वो उसको इक्वल टू 0 वगैरह जो करते हैं, बेसिकली ये उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा कनेक्टर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एरो सिंबल का यूज़ भी आपको ये बता चुका हूँ कि ये मोस्टली कनेक्ट करें, जैसे कि अभी मैंने ये एरो सिंबल का यूज़ करके आपको ये दिखाया है। उसके बाद कमेंट्स और एक्सप्लेनेशन वगैरह के बारे में अभी मैं आपको दिखा, तो बेसिकली ये हमारे पास एग्जांपल जो आपको जो डिस्क्रिप्शन कमेंट्स, मतलब कि अगर आपको कुछ चीज़ आपको लग रहा है कि आप भूल जाए कुछ देर के लिए, आपने कोई फ्लो चार्ट लिख दी है या किसी को समझाने के लिए जो है वो उसके साथ डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है कि आप पूरी डिटेल लिखें, तो उसके साथ ये डॉटेड लाइन का यूज़ करें। ये डॉटेड लाइन का यूज़ किया, कि डॉटेड लाइन का यूज़ करने के बाद यहाँ जो आप कमेंट्स वो देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं एन के बारे में, और यहाँ एन और एम किस लिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट के, यानी कि एन जो है वो स्टूडेंट को जाहिर कर रहा है, जो एम जो है वो सब्जेक्ट को जो है वो जाहिर कर रहा है। तो ये साथ आप कमेंट्स करके भी ये इस तरह जो है वो लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये हमारे पास थी। उसके बाद ऑन पेज कनेक्ट होता है, इसके बारे में ऑन पेज बेसिकली ये अभी आप एग्जांपल के तो इसको इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे, तो इसके बारे में जो अभी आपको मैं एग्जांपल जो है वो दिखा देता हूँ ऑन पेज के। तो ये हमारे पास जो सेम पेज, मतलब ऑन पेज मतलब यहाँ से कनेक्टर ऑन द सेम पेज, ऑन से पे कैसे, यानी कि एक ये पेज है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया यहाँ तक, तो आप नीचे जाकर जगह नहीं है, जब जगह नहीं होती तो ख़त्म होने, तो आप यहाँ से एक सर्कल यानी कि ये एरो लगाएं और सर्कल लगा दें, और उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो सेम लिखना चाहिए जो भी आप जो है लिख रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ से उसके बाद दोबारा स्टार्ट करना है, तो यानी कि ये हमारे पास ये स्टार्ट ये फ्लो चार्ट चल रहा है, यहाँ ख़त्म, यहाँ पेज ख़त्म हो गया था, उसी पेज के ऊपर आपने दोबारा जो कुछ लिखना होता है, तो फिर एक सर्कल लगाएं और वहाँ से एरो जो है वो स्टार्ट करें। तो इससे कोई भी समझ सकता है कि जो हमारी फ्लो चार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो, पीछे से कहीं से स्टार्ट है, और यानी कि वहाँ पेज ख़त्म होने की वजह से ये आगे आ चुका है। जैसे कि आप कुछ लिख रहे होते तो आपका जो पेज ख़त्म होता है उसके ऊपर यानी कि एक वर्ड आप लिख रहे होते हैं, जैसे डिफरेंस के लिए DIF लिख रही है, उसके आगे लाइन लगा कर आप जो नीचे लिख देते हो, तो इससे वो अगले बार समझ जाता है। तो इसी तरह ये इसे ऑन पेज कनेक्टर के नाम। तो अब हमारे पास आ जाता है ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर के एग्जाम्पल, तो बेसिकली जो ऑफ पेज कनेक्टर होता है ये हमारे पास यानी कि डिफरेंट पेज के ऊपर ही होता है। जैसे कि आप एक फ्लो चार्ट लिखते आ रहे पेज आपका ख़त्म हो गया है, उसके बाद जब ख़त्म है तो आपने एक लाइन लगानी है, जैसे कि आप जो है सॉलिड लाइन लगाते हैं। उसके बाद आपने ये वाली सिंबल का यूज़ करना है, इस सिंबल का यूज़ करना है, इसमें अंदर कुछ भी आप जो है वो सेम चीज़ लिख दें या खाली भी छोड़ को डिपेंड करें। उसके बाद दूसरे पेज पे आए ना, दूसरे पेज पे ये सिंबल लगानी है, उसी तरह तो आगे स्टार्ट करें और वहाँ पर स्टॉप कर देना। तो इस तरह जितने भी आप पेज, अगर बड़ी फ्लो चार्ट है तो इस तरह आप उसका जो है वो पेज चेंज कर रहे हैं एक पेज पे, तो इस तरह ये आप जो है लिखते हैं, इनका यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास प्री डिफाइंड मॉड्यूल एंड सब रूटीन के नाम से भी इसको जाना है। यहाँ पे इसको आप सब रूटीन भी कह सकते हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ सब, और SUSR लिख देता हूँ, आप इसको समझिएगा सब रूटीन है। इसका कोई भी नाम है, तो जैसे कि ये एडिशन है, ये मतलब कि फ्लो चार्ट में इस जगह या एडिशन का तो कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास फंक्शन कॉल की एक एग्जांपल है। तो ये फंक्शन कॉल यानी कि कैलकुलेट पे, आप पे कैलकुलेट करने का बहुत बड़ा यानी कि प्रोग्राम वगैरह जो हो सकता है, आप सारी कोडिंग इसके अंदर नहीं ले सकते, इसलिए आपको फंक्शन लहदा बना हुआ है, तो उसको जस्ट आप जो है कॉल करिए। फ्लो चार्ट एक लहदा बना, उसको कॉल कर रहे थे, यहाँ बता देते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये कहीं और जो है फ्लो चार्ट है या किसी फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो इस चीज़ से आप जो है वो पता चल जाए। फंक्शन कोई भी चीज़ हो सकती है, फंक्शन जैसे कि मैंने आपको एडिशन वगैरह के बारे में बता रहा हूँ, इसी तरह यानी कि लहदा से ये कोडिंग वगैरह आप जानते हैं तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड वो कर पा रहे होंगे। तो उसके अलावा ये हमारे पास ये प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि आपको ये जो है जैसे कि लूप, ये इसको लूप प्रिपरेशन करें, लूप एक ही चीज़, तो इसकी भी एग्जांपल यहाँ से मिली, यानी कि फॉर j = 1 to n। तो ये आपको फॉर लूप की एक एग्जांपल जो है वो भी। जो इंपॉर्टेंट डायग्राम होती हैं जो आपको यूज़ करना होगी वो आपको मैंने सारी बता दी हैं। इसके अलावा ये हमारे पास डिफरेंट डायग्राम्स जो बहुत ही रेयर में बहुत ही हाई लेवल पे यूज़ होती हैं। नॉर्मली इनका यूज़ किसी भी डायग्राम का यूज़ नहीं किया, सिर्फ एक डायग्राम का यूज़ किया था, वो भी मैं आपको ये डॉक्यूमेंट सिंबल का, यानी कि अगर आपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना तो उसके लिए सिंबल एक यूज़ की जाती है। तो वो यानी कि एक डॉक्यूमेंट के लिए, अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराना तो उसके लिए, बाकी यहाँ से कोई भी सिंबल इतनी यूज़ नहीं होती। इसको पढ़ना चाहें तो ये हमारी डिफरेंट सिंबल्स आपको दिखाई जा रही है, जैसे इसको पास करके आप वो पढ़ सकते हैं। ये सारे इनके डिस्क्रिप्शन और नाम वगैरह जो है सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप ये सारी पढ़ सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट जिनके बारे जो आपको याद करनी होगी वो आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब हम कुछ इसके रूल्स वगैरह,
तो ये जनरल रूल्स है, आपको पता वैसे भी होगा कि यानी कि फ्लो चार्ट के लिए टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे, जैसे कि आपने देखा कि इसको ऐसे ही लिखा जाता है कि बॉटम टू आप कभी भी नहीं लिखा, यानी कि टॉप टू डाउन इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। टॉप टू डाउन यानी कि टॉप टू बॉटम इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास यानी कि जो जितनी भी सारी सिंबल या जो बॉक्सेस हैं वो कनेक्ट होती हैं एरो के साथ। ये चीज़ें आपने कोई भी किसी को भी खाली आपने नहीं छोड़ना। इसके लिए स्टार्ट और स्टॉप के बारे में आपको, और उसके बाद डिसीजन सिंबल में येस और नो तो लाजमी होने, दो तो एरो लाजमी होने चाहिए क्योंकि वहाँ डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसमें येस नो वगैरह दो सिंबल तो दो एरो तो लाजमी निकले। उसके अलावा कोई और भी हो सकता है या कुछ भी। तो उसके बाद ये बेसिकली ये आपको ये याद रखने होंगे, बाकी चीज़ें आपको ये भी सिंबल्स आपको अब स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है, आपको इजीली अब बता सकते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है, स्टार्ट सिंबल। उसके बाद यहाँ इनपुट है, यहाँ हमारे पास डायमंड जो सिंबल है ये डिसीजन के लिए, ये हमारे पास जो सिंबल यूज है प्रोसेस के लिए, ये एक स्ट्रक्चर, और यहाँ हमारा जो प्रोग्राम एंड हो रहा है। उसके बाद ये आपको जो है यानी कि फ्लो चार्ट चेक वेदर नंबर इज पॉजिटिव, यानी कि एक फ्लो चार्ट यानी कि चेक करना कि पॉजिटिव हमारा नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो यहाँ सबसे पहले स्टार्ट ओवल शेप में, उसके बाद हमने इनपुट दी, कोई भी इनपुट एक नंबर जो इनपुट देना है। अब इससे उसको इजीली पता चल जाएगा प्रोग्राम की क्या क्या चीज़ें मुझे करनी है। उसने एक नंबर जो है इनिशियलाइज करवाना है, उसके बाद उसने यानी कि अगर जीरो से बड़ा वैल्यू यानी कि ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, मतलब कि वो येस है, ए इज़ पॉजिटिव। तो अगर वो छोटी होगी तो वो नो, और उसको नेगेटिव साइड पे ले जाना। और ये हमारे पास दोनों जो है आउटपुट के लिए यूज़ और फिर उसके बाद स्टॉप कर देना। तो इस तरह यहाँ आप जो है कनेक्टर का भी यूज़ कर सकते थे, यानी कि दोनों को यहाँ लेकर आए, यहाँ यहाँ कनेक्टर का यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ इसको डायरेक्ट यहाँ मिलाने की इस तरह भी ले जा सकते थे। तो ये गलत नहीं होगा, थोड़ा बहुत यहाँ चेंज हो सकता है। उसके बाद दो नंबर आपने ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ सबसे पहले स्टार्ट सिंबल, उसके बाद दो इनपुट N1 और N2। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये बड़ा लिख रहे हैं छोटा लिख रहे हैं, ये गलत नहीं होता, सिंबल ठीक होनी चाहिए। बाकी अंदर जिस तरह मर्जी आप लिख रहे हैं, डिटेल के साथ लिख रहे हैं, शॉर्टकट वे में लिख रहे हैं, जैसे मर्जी लिखे। अभी मुख्तलिफ एग्जाम्पल भी आप देख आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास एक प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस कैसे हो रहा है, यानी कि जो दोनों नंबर है N1 और N2 को प्लस करके सी में स्टोर कर दिया जाए, तो ये दोनों को प्लस करके सी में स्टोर किया जाए। ये बताया जा रहा है कि ये हमारे पास क्या एक प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद प्रिंट किया जा रहा है जो आउटपुट आ रही है, और आउटपुट के बाद यहाँ से इसको एंड किया जा रहा है। उसके बाद जैसे कि आपको ये दिखाया जा रहा है कि ये भी वही चीज़ है, आप शॉर्टकट वे में जैसे कि इनपुट N1 N2 और शॉर्टकट ये हमारे पास C = N1 ये लिख लें। यहाँ पे आप इस तरह डिस्प्ले सम आउटपुट के लिए ये लिख लें, और उसके अलावा ये इक्वल टू डालने के बजाय ये एरो का यूज़ कर लें, इस तरह लिख लें, कोई गलत नहीं होगा, ये आप पर डिपेंड है। रीड नंबर 1 और 2 इस तरह जो है वो लिख लें, तो ये हमारे पास ये उसने लिख दिया। उसके बाद डिक्लेयर वेरिएबल N1 N2 एंड सम। तो ये बेसिकली ये चीज़ आप देखें वो क्लियर के लिए जो सिंबल मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी स्टार्ट के बाद, ये बेसिकली वो डिक्लेयर वेरिएबल जो है वो किए जा रहे हैं, ये उसी के मुताबिक जो है वो आपको जो अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। तो इसके अलावा आप जो है वो एक सिर्फ आप सब के यानी कि सम के लिए देख रहे थे। अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये उसी तरह स्टार्ट प्रोग्राम किया, उसके बाद रीड यानी कि रीड किया ए और बी को, मतलब इनपुट दी, इनपुट देने के बाद ए और बी को वो प्लस किया, प्लस करने के बाद हम ए और बी को मल्टीप्लाई भी साथ ही करना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट में उसको सेव करना चाह रहे हैं। ये हमारे पास देख सकते हैं यहाँ जो है प्रोसेस रेक्टेंगुलर में हो रहा है। उसके बाद जो है प्रिंट किया जा रहा है किसको, यानी कि आउटपुट ली जा रही है किसकी, जो है सम और प्रोडक्ट की, और उसके बाद प्रोग्राम को स्टॉप करिए। तो इस तरह जो है हमारे पास इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल आप जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको यहाँ सिंपल एग्जाम्पल देने की कोशिश की। आप पूरे का पूरा सिस्टम बड़े प्रोग्राम जिस तरह का मर्जी प्रोग्राम आपको दिए आप इस लिख सकते हैं, और आने वाले ट्यूटोरियल में मैं हर अलहदा से हर एक जो प्रोग्राम कैसे कैसे जो है मुख्तलिफ यूज़ करके जो मशहूर प्रोग्राम जो ज़्यादातर जो है वो यूज़ होते हैं, इसके अलावा एक पूरे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर फ्लो चार्ट की डायग्राम आपको जो बनाकर दिखाऊंगा। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसके एडवांटेज कौन से हैं, डिसएडवांटेज वगैरह कौन से हैं। तो यहाँ पर इसको पार्ट भी सकता मैं आपको बता भी जाता हूँ। यानी कि सबसे एडवांटेज क्या, फ्लो चार्ट आर इजीली अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ फॉर्म ऑफ पिक्चर, मतलब कि ये तस्वीरों की फॉर्म में होता है, इसको कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके प्रोग्राम एनालाइज मोर इफेक्टिवली, मतलब कि जो प्रोग्राम में चांस होते हैं जिनके एरर आने के वो कम होते हैं, क्योंकि आप फ्लो चार्ट ही बता देता है कि आपको कैसे जो है प्रोग्राम करना है, क्योंकि सारा चीज़ आपके सामने रेडी होती है, जस्ट आपने उसको कोडिंग में कन्वर्ट करना होता है। तो फ्लो चार्ट बेसिकली इसका पर्पज डॉक्यूमेंटेशन का भी एक हमारे पास रिकॉर्ड आ जाता है, और इसको जो है प्रोग्राम में कन्वर्ट करना आसान जो आपको अभी मैंने बता दिए।
उसके बाद इसका डिसएडवांटेज ये क्या है, यानी कि अगर कोई डिफ़िकल्ट जो कॉम्प्लिकेटेड अगर कोई चीज़ प्रोग्राम आपको बनाना पड़े तो उसके लिए फ़्लो चार्ट की जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर एरर वगैरह इसमें आ जाते हैं यानी कि फ़्लो चार्ट में, तो उसको दोबारा आपको जो है वो रीड्रा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको ये सारा दोबारा बनाना पड़ता है फ़्लो चार्ट अगर कोई भी उसमें एरर वगैरह आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास ये यानी कि ये देखकर एवरी इंस्ट्रक्शन यानी कि इंस्ट्रक्शन हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक हेयर इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉन वगैरह, ये वही है। और ये हमारे इट नॉट एग्जीक्यूटेबल, मतलब कि आप ये खुद तो एग्जीक्यूट नहीं होता, जैसे कि ये इसको दोबारा प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम हमारा आपका एग्जीक्यूट होता है, मतलब सारा वर्किंग होता है। ये सिर्फ हमारे पास एक स्टैटिक जैसे कि सामने आपको एक पिक्चर ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट आप नहीं कर सकते। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो यहाँ देखिए प्रिंट कर रहे हैं हम एक प्रोग्राम के लिए, जिनके सिस्टम कीबोर्ड और सिस्टम का जो आप प्रिंट कर रहे हैं, अगर फाइल प्रिंट करें तो इस सिंबल की जगह आप जो है दूसरी सिंबल, जो एक तो सिंबल में अगर आपको बताइए आउटपुट के लिए वो दूसरी सिंबल यूज़ करें, एक फाइल के लिए जो सिंबल होती है बेसिकली वो सिंबल आप यहाँ जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये इस तरह की जो सिंबल है, तो इस सिंबल का भी आप जो है वो यूज़ यहाँ इस तरह जो है अगर फाइल को प्रिंट करवा रहे होते तो इस तरह सिंबल आपने यूज़ करनी है। तो इसके अलावा सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, एल्गोरिदम क्या होता है, या जो यानी कि डाटा फ्लो डायग्राम में फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस होता है, या फिर फ्लो चार्ट एल्गोरिदम सूडो कोड वगैरह में क्या डिफरेंस है, क्योंकि सेम चीज़ें। तो आपको ये सारे ट्यूटोरियल मेरे चैनल से ये इस सीरीज़ में मिल जाएंगे। तो अगर आप समझ रहे ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह।